हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो यार आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 10 के बारे में। तो हम ये चैप्टर 10 कहाँ से बोल रहे हो सर आप? तो मैं फॉलो कर रहा हूँ भाई मणिपाल एंड सो आप लोग भी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको नोट्स जो है एक्स्ट्रा ऐड करना है इनमें। वैसे मैंने ऑलरेडी उस बुक से नोट्स लिए हैं तो आप लोगों को कम नहीं पड़ेगा नोट का कंटेंट। तो यार अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो @MBPS स्टडी ग्रुप और इंस्टा पे लाइफ सही है। तो स्टार्ट करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स में भी एंड 5 मार्क्स में भी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है यार? तो डीवीटी जो बेसिकली है ना गाइज, वो है एक्यूट थ्रोम्बोसिस ऑफ द डीप वेन्स, जो आपको पता होना चाहिए। अब ये कहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है? दिस इज़ बेसिकली सीन मोर इन वेस्टर्न कंट्रीज। एग्जैक्ट कॉज नो वन नोज बट इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड मल्टीफैक्टोरियल। But sir, you must be knowing common predisposing factors, right? Yeah, बच्चों, we know the common causes. तो common predisposing factors are post-operative immobilization. Second point, pressure on calf muscles. Third point, sluggish blood flow. And the fourth point, prolonged bed rest. This leads to venous stasis and finally उससे thrombosis हो जाता है। कॉमन साइट ऑफ ऑरिजिन क्या है? तो यहाँ पे जो कॉमन साइट ऑफ ऑरिजिन है दैट इज़ वीनस साइनसेस ऑफ द सोलियल मसल्स, जो कि मोस्ट कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा। ये साथ याद रखना इन्वॉल्व कर सकता है पेल्विक वीन्स को भी। तो विर्चो ट्रायड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डीवीटी के अंदर। तो ये क्या है? तो एंडोथेलियल इंजरी, स्टेसिस ऑफ द ब्लड एंड ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सॉरी गलत है बट इट इज़ हाइपर कोएगुलेबिलिटी। हाइपर कोएगुलेशन भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है, हाइपर कोएगुलेशन स्टेट। तो कॉजेज ऑफ लोअर लिम्ब डीवीटी क्या है और कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या है? तो इसको हम याद रखेंगे थ्रोम्बोसिस के ही नाम से। तो टी फॉर ट्रॉमा, एच से हार्मोन्स, हार्मोन्स रखना कोएगुलेबिलिटी बढ़ा देते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ऑपरेशंस में मैंने बताया कि भाई एक कॉज होता है डीवीटी का, कोलसिस्टेक्टोमी एक एग्जाम्पल है। मैलिग्नेंसीज, ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि पॉलीसाइथेमिया, थ्रोम्बोफिलिया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे कि कुछ भी अगर थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है जिन सर्जरीज में ऑर्थोपेडिक की, फिर सीरियस इलनेस लाइक स्ट्रोक एसेट्रा, इमोबाइलाइजेशन, स्प्लीनिक्टोमी। ये याद रखना कि थ्रोम्बोसिस से आप याद रख सकते हो सारे के सारे कॉसेज ऑफ डीवीटी। अब कॉसेज ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या है? तो बेसिकली ये भी भाई वही है जो यहाँ पे बात करी है डीवीटी के अंदर, तो आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं यार। तो ये वाला पॉइंट जो है मैक्सिमम इंसिडेंस जो देखा जाता है पोस्ट ऑपरेटिवली दैट इज अकर्स ऑन द सेकेंड डे एंड 5 से 6 डेज इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो 2 से लेके 5 डेज तक मान लो ज़्यादा चांसेस होते हैं डीवीटी होने के। फर्स्ट कंप्लेंट जो होती है ना पेशेंट की यार, वो होती है बेसिकली एडिमा और एरिदमा, डायलेटेड वीन्स ऑफ द लेग, ठीक है ना। फिर आगे जाके क्या बोलता है पेशेंट कि भाई मेरे को डल टाइप का पेन हो रहा है या नैगिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? डेट इज सीन इन द काफ मसल्स। सुपरफिशियल ब्लैप्स देखने को मिलते हैं स्किन में। लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिल सकता है और फीवर होगा तो इंक्रीज पल्स रेट इज़ कॉमन। फिर ये 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है सॉरी, फ्लेग्मेशिया एल्बाडोलेंस दैट इज रिफर्स टू वाइट लेग। ये कब होता है? जब थ्रोम्बस एक्सटेंड करता है काफ रीजन से टूवर्ड्स द इलियोफिमोरल वीन। दूसरा टर्म जो हमको याद रखना है फ्लेग्मेशिया सूरिलिया डोलेंस। तो ये ब्लू लेग को रेफर करता है। यहाँ पे क्यों होता है ये? विथ लॉस ऑफ सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ द टोस। तो डोलेंस एल्बा वाइट लेग, कोरिलिया डोलेंस इज ब्लू लेग। साइंस की बात कर लें यार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है, नीट पीजी में भी पूछा जाता है। तो 2 टेस्ट होते हैं, होमन्स टेस्ट और मोसेस टेस्ट। तो होमन्स टेस्ट में क्या होता है? जब आप फोर्सफुली डॉर्सीफ्लेक्शन करते हो फुट का तो उससे बहुत खतरनाक वाला पेन होता है। कहाँ पे होता है? इन द काफ मसल्स। मोसिस टेस्ट में क्या होता है भाई? ये भाई करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट में अगर आप ये करते हो, ठीक है। तो टेंडरनेस ओवर द काफ मसल्स ऑन स्क्वीजिंग द मसल फ्रॉम साइड टू साइड। तो जब आप साइड टू साइड प्रेस करते हो तो काफ मसल्स में पेन होता है। दिस इज मोसिस साइन। इन्वेस्टिगेशन में यार नाम याद रखो बेसिकली कि डॉपलर स्टडी करते हैं, कॉन्ट्रास्ट वीनोग्राफी करते हैं, ये दोनों इनफ है। और जो हाईलाइट किया हुआ है वो आप पढ़ सकते हो। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए आई एम नॉट रीडिंग इट राइट नाउ।
तो रिस्क फैक्टर की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यार रिस्क फैक्टर जो लो रिस्क फैक्टर्स हैं यंग पेशेंट्स है, ऑब्वियस सी बात है। मॉडरेट वाले जो हैं रिस्क में वो मोर देन 40 ईयर्स वाले पेशेंट है, ठीक है। और हाई रिस्क में मोर देन 50 ईयर्स वाले पेशेंट है। प्रोफिलैक्सिस कैसे करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बोलते हैं डीवीटी पेशेंट्स को कि भाई आप अपनी अगर मोटे हो तो आप प्लीज़ अपना मोटापा कम करो एंड एक्सरसाइज रेगुलरली बोलते हैं बिफोर द सर्जरी। लो डोज हिपैरिन स्टार्ट कर दिया जाता है। इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशंस दिया जाता है। इससे क्या होता है भाई, जो हमारा लोअर लिम्स का फ्लो है वो मेंटेन रहता है। इन्फ्लेशन प्रेशर जो हमारा 30 से 50 mg के बीच में रहता है। डेक्स्ट्रन 40 भी दिया जाता है जो कि इनहिबिट करता है आरबीसीज का स्लज होने में। एस्पिरिन दिया जाता है अलॉन्ग विद डायपिरिडामोल। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे यूज़ किए जाते हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट्स की तरह गाइस। सॉरी। फिर अर्ली मोबिलाइजेशन, वॉकिंग और एडिक्वेट हाइड्रेशन सजेस्ट किया जाता है पेशेंट को, क्योंकि उसको बोला जाता है कि सर आप ये लेके रखो, अच्छा रहेगा। सो कमिंग नेक्स्ट, लो मोलिकुलर वेट डिक्रीजेस हेपरिन, डिक्रीजेस डीवीटी रिस्क। ट्रीटमेंट में बात करते हैं प्रॉपर वाला, तो बेड रेस्ट एंड एलिवेशन ऑफ लिम्स बहुत ज़रूरी है। इंजेक्शन हेपरिन दिया जाता है 10,000 यूनिट्स विथ कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ 30 to 45,000 यूनिट्स पर डे। ड्यूरिंग हेपरिन थेरेपी याद रखना भाई, एपीटीटी जो है हमको डबल रखना पड़ता है और हेपरिन लगभग 7 to 10 डेज़ के लिए दिया जाता है। ऑल राइट। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यार हमारा वॉरफेरिन जो है उसको हम जब देते हैं, ठीक है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है, वो स्टार्ट किया जाता है 2 to 3 डेज़ बिफोर हेपरिन इज़ विदड्रॉन। क्यों भाई, ऐसा क्यों, हम 2 से 3 दिन पहले क्यों देते हैं हेपरिन बंद करने के? तो यार होता क्या है ना, इसका स्लो ऑनसेट ऑफ टाइम होता है, तो उसके कारण क्या क्या होता है कि ट्रीटमेंट विद वॉरफेरिन जो है वो स्टार्ट होने में 2-3 दिन लग रहे हैं, तो तब तक तो कुछ कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वॉरफेरिन कंटिन्यू किया जाता है। इसका जो है मॉनिटरिंग करी जाती है विद द हेल्प ऑफ पीटी एंड आईएनआर। लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन हम पहले भी बात कर चुके हैं भाई। यहाँ पे लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे ब्लड मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्फीरियर वीना कैवल फिल्टर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर लाइटिक थेरेपी जो हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी जो है यहाँ पे रेगुलरली नहीं की जाती है, वीनस बाईपास अटेम्प्ट किया जाता है इन क्रॉनिक केसेस। नाम बस याद रखना है कि भाई पाल्मा ऑपरेशन है एक का नाम और दूसरे का नाम है मे हुस्नी ऑपरेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इनके यार, पहला तो हो सकता है परमानेंट एडिमा, दूसरा हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तीसरा हो सकता है सेकेंडरी वेरिकोसिटी एंड नॉन हीलिंग अल्सर्स, ठीक है ना। तो ये था भाई बेसिकली हमारा डीवीटी के बारे में सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। तो गाइस दैट्स ऑल, दैट्स एवरीथिंग अबाउट डीवीटी जो आपको हेल्प करेगा 5 मार्क्स स्कोर करने में। और अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो टेलीग्राम पे तो आप आ सकते हो @MBBS स्टडी ग्रुप पे। और अगर आप हमको इंस्टा पे आना चाहते हो तो आपके लिए हम अवेलेबल हैं ऑन लाइफ, सही है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर फॉलोइंग and subscribing on my channel. Thank you for watching.